परीक्षित महाराज परीक्षित कुरु जांगले कुरु प्रदेश की राजधानी में अवसतः रहते थे। कलीम कलयुग के लक्षण प्रविष्टम प्रवेश किया। निज चक्रवर्ती ते अपनी सीमा में। निशम्य इस तरह का सुनकर। वार्ताम समाचार को। अन्नति प्रियम अधिक रोचक नहीं। तथा तत्पश्चात शरासनम धनुष बाण संयुग अवसर पाकर शोंडीह विरोचित कार्यकलाप आददे ग्रहण किया। अनुवाद एवं तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। श्रुत गोस्वामी ने कहा कि जब महाराज परीक्षित कुरु साम्राज्य की राजधानी में रह रहे थे तो अपने राज्य की सीमा के भीतर कलयुग के लक्षणों को प्रवेश होते देखा। जब उन्हें इसका पता चला तो उन्हें यह रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन इससे उन्हें उसके विरुद्ध लड़ने का अवसर अवश्य प्राप्त हो सका। अतएव उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और सैनिक कार्रवाई के लिए सन्नद्ध हो गए। तात्पर्य। महाराज परीक्षित का राज्य प्रशासन इतना चुस्त था कि वे अपनी राजधानी में शांतिपूर्वक रह रहे थे, लेकिन उन्हें समाचार मिल गया कि कलयुग के लक्षण उनकी राज्य सीमा में प्रवेश पा चुके हैं और उन्हें यह समाचार अच्छा नहीं लगा। कलयुग के लक्षण क्या है? ये इस प्रकार है। स्त्रियों के साथ अवैध संबंध। दूसरा, मांस भक्षण की लत। तीसरा, मादक द्रव्य सेवन नशा। चौथा, ध्रुत क्रीड़ा में रुचि। कलयुग का शाब्दिक अर्थ कलह का युग है और मानव समाज में उपर्युक्त चारों लक्षण सभी प्रकार के कलह के मुख्य कारण होते हैं। महाराज परीक्षित ने सुना कि उनके राज्य के कुछ लोग पहले ही उन लक्षणों के शिकार हो चुके हैं, अतः वे चाह रहे थे कि अशांति के ऐसे कारणों के विरुद्ध अविलंब कदम उठाए जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि कम से कम महाराज परीक्षित के राज्य काल तक जन जीवन में ऐसे लक्षण व्यवहारिक रूप से अज्ञात थे और ज्यों ही उनका थोड़ा पता चला त्यों ही वे उन्हें समूल नष्ट कर देना चाहते थे। यह समाचार उन्हें रुचिकर नहीं लगा, लेकिन एक दृष्टि से महाराज परीक्षित को युद्ध करने का यह अवसर मिल रहा था। यद्यपि छोटे छोटे राज्यों से लड़ने की आवश्यकता न थी, क्योंकि वे सभी शांतिपूर्वक उनके अधीन थे, लेकिन कलयुग के दुष्टों ने उन्हें अवसर प्रदान किया कि वे अपनी शूरता का प्रदर्शन कर सके। पक्का क्षत्रिय युद्ध का अवसर पाते ही प्रफुल्लित होता है। जिस तरह खेल के मैच का अवसर उपस्थित होने पर खिलाड़ी उत्सुक हो उठता है। यह कोई तर्क नहीं है कि कलयुग में ऐसे लक्षण पूर्व निर्धारित होते हैं। यदि ऐसा होता तो फिर ऐसे लक्षणों के विरुद्ध चढ़ाई करने की क्या आवश्यकता थी? ऐसे तर्क आलसी तथा अभागे लोग ही देते हैं। वर्षा ऋतु में वर्षा अवश्य संभावी है, फिर भी लोग अपनी सुरक्षा के लिए सावधानी बरतते हैं। इसी प्रकार कलयुग में सामाजिक जीवन में उपयुक्त लक्षणों का प्रविष्ट होना अवश्य संभावी है, लेकिन यह राज्य का कर्तव्य है कि नागरिकों को कलयुग के एजेंटों के संपर्क से बचाए। महाराज परीक्षित कलयुग के लक्षणों में शरीक होने वाले दुष्टों को दंडित करना चाह रहे थे और इस तरह धर्मात्मा एवं निर्दोष नागरिकों को बचाना चाहते थे। राजा का धर्म है कि वह ऐसी सुरक्षा प्रदान करे और यह ठीक ही था कि महाराज परीक्षित लड़ने के लिए तैयार हो गए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं
वंदे अहम श्री गुरो श्रीपदकलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांच वाञ्छान् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से प्रतिदिन हम यहाँ पे श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं। कलयुग के जीवों के लिए बड़ा ये शुभ अवसर है और हमारे लिए तो विशेष ही है, क्योंकि हम सभी बदअवस्था में है और कलयुग के लक्षण से हम भी प्रभावित है। कलयुग में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के दुख उत्पन्न हो रहे जीवों को। तो इस बदअवस्था से व्यक्ति निकले कैसे, बदअवस्था से व्यक्ति बाहर कैसे आए, कैसे इस जन्म मृत्यु से वो पार हो, ऐसा साधन कहाँ है, ऐसा साधन कहाँ है? ऐसा साधन हमें बाहर की दुकानों में नहीं मिलेगा कि मॉल, शॉपिंग मॉल, वहां पे ऐसी कोई दवाई भी नहीं है। मेडिकल स्टोर में ऐसी कोई दवाई नहीं है कि हमें कलयुग के इन दुष्प्रभावों से मुक्त कर सके। तो ऐसी दवाई श्रीमद् भागवत के रूप में व्यासदेव जी ने हमें प्रदान की है, जिसका निरंतर सेवन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। यदि दुख से हम निवृत्ति चाहते हैं, दुख से हम यदि चाहते हैं कि हम निवृत्त हो, और आप सभी और हम सभी चाहते हैं ना दुख से निवृत्त होना, आप लोग चाहते हैं ना, हम भी चाहते हैं। तो नित्यम भागवत सेवया, यानी कि हमें भागवत का सेवन करना पड़ेगा। गोपी गीत में गोपियां भी कह रही है, तब कथा अमृतम, तब कथा अमृतम। बहुत सुंदर वो 9वां श्लोक है, गोपियों द्वारा उच्चारित है, जो हमें संदेश दे रहा है कि भगवान की कथा कैसे। और यही हम इसमें सुन रहे हैं परीक्षित महाराज के इस विषय प्रसंग में। ये कलयुग का जो प्रसंग आ रहा है, तो यही सुन रहे हैं कथा का क्या महत्व है। शौनक आदि ऋषियों ने कहा है और अरविंदाक्ष प्रभु जी ने इसका वर्णन किया था पिछले श्लोक में। तो कहते कि तब कथा अमृतम, प्रभु आपकी ये कथा है ना, वो अमृत के समान है, अमृत रूपी कथा है। तब तो जीवनम, देखिए कथा का मोल कितना है, हम इसको कितना वैल्यू दे रहे हैं, ये सोचना पड़ेगा। हम कितना इसकी इज्जत कर रहे हैं। आप लोग तो कर रहे हैं, मैं मेरी बात कर रहा हूं कि तब कथा अमृतम तब तो जीवनम। ये प्रभु आपकी जो कथा है ना, ये कथा ये संसार के दुखों से मुक्त करने वाली है। तब तो जीवनम, हम 3 कष्ट से युक्त है, आदि देविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। और जो नित्य कष्ट लगा हुआ है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का, ये हमारे पास कष्ट है। तो तब तो जीवनम, इन कष्टों से भी मुक्त कर देती है प्रभु आपकी एक कथा। देखिए कितनी बड़ी बात है। और हम क्या है, जहां दुख है, जहां जहर है, हाँ, उसी में अभी भी लगे हुए हैं, अभी भी लगे हुए हैं ना। जहां जहर है, हाँ, जहां अमृत है, वहां पे हम कितना समय दे रहे हैं? यही तो सोचने वाला प्रश्न है ना, कितना समय दे रहे। तो गोपियां कह रही है कि प्रभु ये आपकी कथा है ना, वो क्या करती है, संसार के दुखों से हमें मुक्त करती है। कवि विरीडितम, कवि विरीडितम। और ये कोई सामान्य व्यक्ति, अनेक महात्मा लोग, बड़े बड़े ऋषिगण, बड़े बड़े साधु पुरुष इसका गुणगान करते अपने मुखारविंद से। और उनके मुखारविंद से जब हम सुनते हैं तो क्या रिजल्ट आता है? कल्मषा पहम, हमारे जितने भी पाप है,
हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन सब का नाश हो जाता है। हम चाहते हैं कि इसका नाश हो, करना नहीं है ना, करना नहीं है ना। चाहते तो है कि हमारे में क्रोध न हो, काम न हो, लोभ न हो, लेकिन ये कब न होगा? जब हम एक गोपियों की बात को स्वीकार करेंगे, हम जब नित्य भागवत सेवा यानी कि उसका श्रवण करेंगे, तभी ऐसा होगा। कवि विरीडितम कल्मषापहम, और आगे कहती है कथा कैसे, श्रवण मंगलम, ये मंगल करने वाली है कथा। हम श्रवण करते तो कितना आनंद आता है, यहां से निकलने के बाद वापस घर पे जाते तो माहौल वापस, यहाँ पे बैठते तब तो कुछ टेंशन नहीं है। यदि किसी के ऊपर उधार है, बोझ है, तो भी टेंशन नहीं है, लेना है देना है तो भी टेंशन नहीं। बाहर निकले मतलब शुरू हो गया, क्योंकि कथा में बैठे हैं तो वो याद नहीं आता है, उसमें कलयुग प्रवेश नहीं करता है, ये वर्णन है। तो श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, और ये आध्यात्मिक शक्ति है। ये क्या है? आध्यात्मिक शक्ति है। ये कोई सामान्य नहीं है, आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, हमें प्राप्त होती है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूवि गृणंती ते भूरिदा जना। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो वास्तव में प्रेमी होते हैं, वो क्या करते हैं? कथा का श्रवण करते हैं। तो अमृतम, देखिए यहाँ पे भी हम वर्णन सुन चुके हैं। यदि अमृतम, अमृत दो प्रकार का होता है। एक अमृत होता है जो हमें आयु बढ़ाता है, आयु बढ़ाने वाला अमृत है, और एक अमृत है जो जन्म मृत्यु से पार कर दे, छुटकारा कर दे। ये अमृत है हमारा बात, और ये अमृत है श्रीमद् भागवतम रूपी अमृत। और ये हमने सुना है पूर्व श्लोक में, यदि हमें मृत्यु से बचना है, मृत्यु से बचना है तो क्या करना है? तो यमराज जी को बुलाना है। यमराज जी हमारे मित्र बनेंगे। अरविंदाक्ष प्रभु जी कहे यदि जब यमराज जी हमारे मित्र बन जाए ना, दोस्त बन जाए, सब बच जाएंगे मृत्यु से। क्यों? क्योंकि यमराज जी को भी कथा पसंद आती है, और जो कथा सुनते वो उनके मित्र है। इसलिए यमराज जी हमारे फ्रेंड बनेंगे तो हम मृत्यु से बचेंगे। मृत्यु से बचने का मतलब क्या है? आप सभी सुन चुके हैं। मृत्यु से बचने का अर्थ यह है कि हम भगवत धाम जाएंगे, पुनः इस संसार में लौट के फिर मृत्यु होगी नहीं। हमारे शरीर मरेगा, हम तो भगवान के अंश है। ममेव अंशो जीव लोके जीवभूत सनातन, हम भगवान के अंश है, इसलिए हम तो मरने वाले नहीं है। शरीर मरेगा, और जब भगवत धाम प्राप्त करेंगे पुनः नहीं आएंगे, इसका मतलब मृत्यु हमारे है ही नहीं हमारे। ये है वर्णन, और ये मिलता है। तो आज के श्लोक में ऐसे वर्णन करते हुए शुद्ध गोस्वामी कह रहे हैं कि यदा, जब, कब? जब परीक्षित कुरुरांजले वशतः, कहाँ रहते थे? कुरु की राजधानी प्रदेश में परीक्षित महाराज। ये घटना तब की है जब परीक्षित महाराज कुरुक्षेत्र में रह रहे थे, उसकी बात करें शुद्ध गोस्वामी। और राजा बन गए हैं परीक्षित महाराज। युधिष्ठिर महाराज छोड़ करके शासन किसको दिया? परीक्षित महाराज को। राजा है अभी, तो अब वो शासन करने लगे। ठीक है, तब क्या हुआ? तो कहते कि कलिम प्रविष्टम निज चक्रवर्ती थे। यद्यपि कलयुग की ताकत नहीं थी कि महाराज परीक्षित के होते हुए प्रवेश करे, ये कलयुग की ताकत नहीं थी। लेकिन कुछ, पूर्ण रूप से नहीं, कुछ मात्रा में कहते कि कलिम प्रविष्टम निज चक्रवर्ती थे। कलिम, कलयुग, प्रविष्टम, प्रवेश हो गया, निज चक्रवर्ती थे यानी कि उनकी सीमा में। निज यानी स्वयं की, चक्रवर्ती थे उनकी सीमा में प्रवेश हो गया, उनके राज्य में प्रवेश हो गया। अब प्रवेश हो गया तो जब उन्होंने सुना ऐसा निशम्य, जब परीक्षित महाराज ने ऐसा सुना, क्या सुना? वार्तानम, ऐसी वार्ता सुनी, तो अनिति प्रियम, उनको अच्छा नहीं लगा। देखिए ऐसे राजा होते हैं। ऐसा सुना कि कलयुग प्रवेश हो गया है, तो परीक्षित महाराज को अच्छा नहीं लगा। हमको तो इतना बोला जाता है, इतना बोला जाता है, फर्क कुछ क्या वजह है ये तो हम नहीं जानते, हमारी हम वजह जानते हैं। लेकिन क्या ऐसा है कि हमें क्यों ऐसा परिवर्तन नहीं देखने को मिलता? हाँ होता है, ऐसा भी नहीं कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। लेकिन देखिए परीक्षित महाराज, उनको अच्छा नहीं लगा ये कि ये कलयुग का प्रवेश किया है, तो ये अच्छा नहीं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि कुछ भी अंश कलयुग का रहे उनके राज्य में। तथा
तब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने सुना और उनको रुचिकर नहीं लगा, तब उन्होंने क्या किया, शरासनम यानी कि धनुष और बाण, धनुष और बाण संयुग अवसर पाकर शोडिन आदते वीरता पूर्वक उन्होंने ग्रहण किया। शोडिन यानी वीरता पूर्वक, आदते ग्रहण किया यानी कि लड़ने के लिए वो तैयार हो गए, कलयुग के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गए। ऐसे ही हमें भी कलयुग के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं हमारे पास ये जोली माला ब्रह्मास्त्र के रूप में है, कब माया हमें अटैक करे कोई पता नहीं। जैसे बॉर्डर पे सैनिक होते हैं ना, बॉर्डर पे सैनिक हमेशा बंदूक तान के ही रखते हैं, हाँ, अटेंशन में रहते हैं, वो लोग अटेंशन में रहते हैं। ऐसे ही भक्तों को अटेंशन पोजीशन में रहना चाहिए। अर्थात जप माला हमेशा हमारा, जब भी माया अटैक करे उससे पहले हमारा जप चालू हो जाना चाहिए, करते रहना चाहिए, माया अटैक करेगी नहीं। तो इस तरह से परीक्षित महाराज ने निर्णय लिया कि मैं युद्ध करूंगा, अभी कलयुग को मारूंगा, ऐसा। लेकिन हुआ ऐसा, इसके पूर्व श्लोक में हम देखे प्रवेश करके, तो पहले से 1 से 4 श्लोक में हम इस देखो, एक मैं कल सोच रहा था कि श्रील प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर इस अध्याय का नाम दिया है, सुंदर नाम दिया है, परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया। एक विचारणीय ये प्रश्न हो सकता है, कलयुग का भी कभी सत्कार करना चाहिए। कलयुग का वो दुखी करने वाला था, कलयुग तो दुखी करने वाला है ना, तो फिर प्रभुपाद जी ने सत्कार शब्द क्यों लिखा। सोचनी है ना, कलयुग का कौन सत्कार करेगा जो दुख देने वाला उसका हम सत्कार करेंगे, उसको तो पिटाई करेंगे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पे, परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया, कलयुग का भी आदर किया परीक्षित महाराज ने। तो इसका एक हम 12वें स्कंद में जाए तो हमें मालूम पड़ता है। यद्यपि शुद्ध गोस्वामी आगे बताएंगे, लेकिन 12वें स्कंद में एक श्लोक आता है, कले दोषे निधे राजन अस्ति ही एको महागुण कृतना देव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजित। इसलिए परीक्षित महाराज ने छोड़ दिया था। यदि भी कलयुग में अनेक दुर्गुण है, देख रहे हैं ना हम, अनेक दुर्गुण है, अनेक बुरे कार्य भी हो रहे हैं, हाँ, अनेक दुर्गुण है, फिर भी इस कलयुग में एक सबसे बड़ा गुण है। इस कलयुग में कोई व्यक्ति अपनी जीवा पे कृष्ण नाम धारण कर ले, उसका कीर्तन करे, उसका श्रवण करे, तो इस कलयुग से वो मुक्त हो जाता है और भगवत धाम प्राप्त होता है। तो ये विशेषता थी, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इसका नाम दिया है सत्कार किया। ये क्या ना, सत्कार किया, इसलिए ये लिखा है। हम भी कल सोच रहे थे कि ये प्रभुपाद जी ने नाम अच्छा दिया, सत्कार। तो अभी इसके 1 से 4 श्लोक में परीक्षित महाराज के कार्य बताए थे, और ये 4थे श्लोक में बता रहे हैं कि जब परीक्षित महाराज विश्व दिग्विजय के लिए निकले, देखिए राजा को कोई राज्य नहीं चाहिए था, इसलिए वो बाहर जीतने के लिए जाते थे। परीक्षित महाराज जैसे राजा, वो तो देखने जाते थे कि प्रजा सब बराबर है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, सुखी है कि नहीं। तो दिग्विजय के लिए निकले हैं, तो उन्होंने एक देखा, क्या देखा उन्होंने कि कलयुग एक शूद्र व्यक्ति राजा के वेश में गाय और बैल के पैर पे प्रहार कर रहा है, गाय और बैल के पैर में प्रहार कर रहा है, उनको मारा। ऐसा देखकर परीक्षित महाराज ने कलयुग को पकड़ लिया। अब ये बात हुई, ये कह रहे थे शुद्ध गोस्वामी, 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और मुख्य है शौनक ऋषि, तो उनको कह रहे हैं शुद्ध गोस्वामी। तो अब जहां बैठे थे शौनक आदि ऋषि, उनको जिज्ञासा हुई, श्रोता को भी जिज्ञासा होनी चाहिए। देखिए अब शायद उन्होंने रोका होगा, शुद्ध गोस्वामी रुक जाइए। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी कहीं पर रुकते हैं, अभी मेरी जिज्ञासा, रुकिए। तो यहाँ पे रोक कर शौनक ऋषि ने जिज्ञासा की है, बहुत मुख्य जिज्ञासा की। ये जिज्ञासा के तौर पर ही अध्याय चलेगा पूरा। क्या जिज्ञासा की? 2 जिज्ञासा उनके माइंड में प्रश्न उठे, जिज्ञासा हुई शौनक ऋषि में। कस्य हेतु निजग्राह कलिम दिग्विजयते निप्रह, कैसे, किस कारण से निजग्राह यानी कि प्राप्त दंड दिया, मारा नहीं, केवल प्राप्त दंड दिया। राजा परीक्षित ने कलि को केवल प्राप्त दंड ही क्यों दिया? ये प्रश्न उठा। क्या प्रश्न? उनको तो मारना चाहिए था ना,
मृत्यु देना चाहिए था, लेकिन केवल उनको दंड दिया, पर्याप्त दंड, सिंपल, ज्यादा नहीं दिया, दंड दिया। ऐसा क्यों हुआ? ये प्रश्न है शौनक ऋषि का। और दूसरा प्रश्न क्या किया? तत्कथयाताम महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रम श्रम, तत्कथयातम, उस कथा का वर्णन करे, हे महाभाग उस कथा का ही वर्णन करे, यदि शब्द लगाया है, यदि, बाहर की ग्राम्य कथा नहीं, क्रिकेट की कथा नहीं, शेयर बाजार की कथा नहीं, राजनीतिक कथा नहीं, कुछ भी नहीं, उस कथा का यदि कृष्ण कथा श्रेयम, यदि वो कथा कृष्ण से संबंधित हो तो, सीधा कह दिया। और आजकल हम बाहर देख रहे हैं कथाओं में क्या चलता है, राजनीतिक विषय, आर्थिक विषय, ये चल रहे हैं। और ऐसी ऐसी कथा है, ये कुछ तो अभी एक नाम भूल रहा हूं मैं, रोग पे कथा की थी, रोग का निदान करने के 7 दिन की, ऐसे किसी कोई वक्ता होगा बाहर का। अब ऐसी ऐसी कथा है, और ये जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, उस कथा को कभी श्रवण ना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं यदि कृष्ण से संबंधित हो तो वो कथा कहिए, क्योंकि ये जो कलयुग का जो प्रसंग है, वो ऐसा लग रहा था क्या कृष्ण से संबंधित है, ये गाय बैल का प्रसंग कृष्ण से संबंधित है, लग रहा था उनको क्या है कृष्ण, हाँ ये कृष्ण से संबंधित है, क्योंकि इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से जो भी वस्तु कृष्ण से संबंधित है वो श्रवण योग्य है, कृष्ण से संबंधित है। परीक्षित महाराज पांडव के वंशज है और कृष्ण से संबंधित है वो पूरे, इसलिए उनका श्रवण। और कुछ राजनीतिक आर्थिक, शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं किसी किताब परपोट में, किसी श्लोक के, कि ये सब राजनीति, आर्थिक, सामाजिक यदि कृष्ण से संबंधित है तो कथा का श्रवण करना ही चाहिए। और इसमें है, भागवत में भी हम देखते हैं कुछ राजनीतिक बातें भी है, लेकिन वो कृष्ण से संबंधित है, इसलिए उसका श्रवण करना चाहिए। तो ये 2 प्रश्न किए, कौन सा? मारा क्यों नहीं, केवल दंड ही क्यों दिया, और एक प्रश्न ये क्या कि कृष्ण से संबंधित वो कहिए। ये कथा करने के बाद और कुछ बताएं कि भक्तों के लिए कथा मधुपान के समान है। और कल और एक यहाँ लिखा है 8वें श्लोक में, अहो निर्लोके पियते हरि लीलामृतम वचम, भगवान की कथा का, लीलामृत का पान करना चाहिए, पियो। हम लोगों को बोला है, क्या बोला है? अहो निकलो, हम लोगों को कि कथा का रसास्वादन कीजिए, उनको पिए ऐसा। और कल रिमदास प्रभु जी ने लिया था, लेकिन कलयुग के लोग कैसे हैं उसका वर्णन किया था। रिमदास प्रभु जी ने कहते कि कम बुद्धि वाले और कम आयु वाले लोग हैं जो रात में क्या करते हैं, सोने में समय व्यर्थ करते हैं, और दिन में व्यर्थ के कार्यों में, दिन में क्या करते हैं, व्यर्थ के कार्य करते हैं, रात को सो जाते हैं। यही हो रहा है ना, क्या हो रहा है? हम सुबह से शाम तक, हम तो अभी थोड़ी सी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से थोड़े से डिफरेंट है, अलग है लेकिन जो भौतिक लोगों की बात हो रही है, हम गर्व की नहीं बात कर रहे, ये बात समझ में आ रही है हम सबको। जो भौतिक लोग होते हैं वो सुबह देखिए, सुबह उठते उनके दिमाग में ये विचार है, कब ऑफिस जाऊं, कब ऑफिस जाऊं, कब धंधा करूं, कितना कमाऊं, उतना काम करना, ये करना है, वो सब उसके मन में विचार रहते हैं सुबह से उठते ही। श्रील प्रभु जी तो कह रहे थे कि सुबह उठते ही वो न्यूज़पेपर पढ़ता है चाय के साथ, और चाय के साथ न्यूज़पेपर पढ़ता है, और न्यूज़पेपर में क्या समाचार है, क्या आते समाचार, किसी का बलात्कार हो गया, किसी मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वो उसको चाय के साथ हम पियेंगे तो हमारे हृदय में भी क्या जाएगा, वही जाएगा। तो ये लोग, भौतिक लोग ये करते हैं, और शाम को फिर आते हैं घर पे, रात को सो जाते हैं। ये जीवन नहीं है, ये कार्य व्यर्थ के कार्यों में बिताने के लिए हमें मनुष्य देह प्राप्त नहीं हुआ है, ये प्रभु जी ने वर्णन किया था। अब आज हमारा जो श्लोक है वो है, अब इसका उत्तर देना चालू करते हैं सुध गोस्वामी। इसके आगे जितने भी श्लोक है, कुछ श्लोक तक सुध गोस्वामी ने प्रयास किया इन 2 प्रश्नों का उत्तर देने का। कौन कौन सा? पहला प्रश्न क्या था? हाँ, कलयुग को मारा क्यों नहीं? हमें भी संदेह होता है ना, कलयुग को मारना चाहिए, वो सक्षम है, मार सकते थे। और कथा कृष्ण संबंधित तो कहो, तो यहाँ पे
श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, कहते हैं कि महाराज परीक्षित का राज्य प्रशासन इतना सुस्त था कि वे अपनी राजधानी में शांतिपूर्वक रह रहे थे। तात्पर्य में दो चीज देखने को हमें प्राप्त हो रही है। कलयुग के लक्षण आ गए, प्रकट हो गए परीक्षित के राज्य में। तो परीक्षित महाराज राजा थे, उनका क्या कर्तव्य, ये दो वस्तुएं प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं, दो वस्तुएं। तो कहते हैं कि परीक्षित महाराज महाभागवत थे, राजा थे वो। तो राजा का ये कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा का देखभाल बराबर करे, उनकी जो भी समस्या है उसका निवारण करे, दुख है तो उसका भी निवारण करे। हाँ, ये राजा का कर्तव्य है। नहीं तो यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा हो जाएगी, ये राजा का कर्तव्य होता है। और इसका उल्लेख 1.17.41 में, इसका आगे शुद्ध गोस्वामी करते हैं, अथेतानि न सेवेत बुभुक्ष पुरुष कचितः विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपति गुरु। ये बहुत सुंदर श्लोक क्या है। इनको किनको, अथेतानि अथ एतानि न सेवेत, एतानि ये चार प्रकार के, जो अधार्मिक कार्य है चार प्रकार के, न सेवित उनके संपर्क में नहीं आना चाहिए। चार प्रकार के बुभुक्षु, किन किन को, जो भलाई करने वाले हैं पुरुष, कचित किसी भी दशा में, विशेष तो धर्मशीलो जो धर्मशील है उनको, और राजा को, और लोकपति जो शासक है, और गुरु को, इन चारों को इन अधार्मिक वस्तुओं में संपर्क में नहीं आना चाहिए। और ये अधार्मिक वस्तु क्या है, कलयुग की मुख्य वस्तु है, जो श्रील प्रभुपाद जी इसी तात्पर्य में लिखते हैं। पहला कौन सा है, स्त्रियों के साथ अवैध संबंध। ये श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं, अवैध संबंध, स्त्रियों के साथ अवैध संबंध क्या है। अपनी पत्नी को छोड़ करके कोई व्यक्ति बाहर किसी स्त्री से संबंध रखता है, वो अवैध संबंध है। यहां तक कि मैंने तो ये सुना है गुड़ाकेश प्रभु जी के मुखारविंद से, थोड़ा सा कड़क है लेकिन सुना है, वो आपको बोलता हूं कि जब हम दीक्षा लेते हैं, मैंने प्रश्न भी किया था प्रभु जी से कि हम जब दीक्षा लेते, उससे पहले तो हमें मालूम नहीं था और अभी हमें पता चल रहा है। हमें इतना मालूम था कि 4 नियम का पालन करना चाहिए और 16 माला जप करना चाहिए, और जो भी जो फेस्टिवल्स और जो भी एकादशी है वो व्रत का पालन करना चाहिए। तो क्या गुड़ाकेश प्रभु जी ने कहा है कि दीक्षा लेते समय आपने अपने गुरु को वचन दिया है कि अवैध संग नहीं करूंगा। अवैध संग आपने ये नहीं कहा है, यहाँ पे इसलिए कि परिस्थिति से संग नहीं करना, लेकिन अवैध संग नहीं करूंगा। कहने का मतलब है कि जब दीक्षा ले हम, तब हमें भी प्रयास करना चाहिए कि पत्नी के साथ भी हम संग कम करें। कम क्या कर, उसको कम धीरे धीरे कर देना चाहिए, क्योंकि हमने गुरु को वचन दिया है। ऐसा गुड़ाकेश प्रभु बता रहे थे, धीरे धीरे कम कर देना चाहिए, क्योंकि वो आसक्ति रहेगी तो हमें भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे प्रयास करें कि हम उस संग को कम करें। तो ये है स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, बाहर की स्त्रियों के साथ हमें संबंध नहीं रखना है, और अपनी पत्नी के साथ ही मात्र संतानोत्पत्ति, भगवत बच्चे पैदा करने के लिए उनका संग करने का बोला गया श्रील प्रभुपाद जी ने भी। लेकिन फिर भी पत्नी का साथ संग करना वेद बताया गया है। प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में लिखते हैं तो उनके साथ भेद है, लेकिन भक्तों को धीरे धीरे कम करना चाहिए। तो ऐसा यदि अवैध संग करते हैं हम लोग तो क्या होता है, तो कहते हैं कि पवित्रता नष्ट होती है, और पवित्रता नहीं है तो भक्ति चढ़ेगी नहीं, पवित्रता नहीं है तो भक्ति नहीं चढ़ेगी, सीधा सा हिसाब है। ये पवित्रता नष्ट होती है। दूसरा बताया मांस भक्षण की लत, मीट खाना, नॉनवेज खाना, मांस खाना, हाँ, इससे हमारी दया नष्ट होती है। दया हमारे अंदर दया नहीं रहती। देखिए जो लोग खाते हैं लोगों में बिल्कुल दया नहीं है, हाँ, और दया नहीं होने के कारण क्या होगा, हमारे में दया नहीं है। और वैष्णव का तो गुण है ना करुणा, करुणा वैष्णव का गुण है, उसमें करुणा होनी चाहिए। यदि मांस भक्षण करते हैं, बाहर के लोग, वैष्णव तो करते नहीं है, बाहर के लोग करते हैं, तो उसमें दया होती नहीं है। तो दूसरा लक्षण था मांस भक्षण की लत। तीसरा है मादक द्रव्य सेवन, अब ड्रिंक्स करना,
ड्रिंक्स करता है वो लोग तप नहीं कर सकते। वो लोग तप कर सकते, उनको बिठाओ कि मेडिटेशन करो, जप करो, नहीं होगा उनसे। ड्रिंक्स का नशा करने वाले, इवन यहाँ शिल प्रभुपाद जी का चाय भी बोला गया है, चाय का भी नशा नहीं होना चाहिए। भक्त लोग तो नहीं करते, लेकिन चाय भी करते हैं तो छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। चाय हम पीते हैं तो भजन में इतनी तीव्रता नहीं है। और ये लिखा लास्ट में चौथा, ध्रुत क्रीड़ा, जुआ। ये जो भी पैसे कमाने की जो स्कीम होती है वो सब भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कोई व्यक्ति करेगा तो सत्य बोलेगा। जुगारी का भी सत्य होता है वो आपको ऐसे उल्लू बना के जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। जितना जितना जुगारी है ना, वो मास्टरमाइंड होते हैं, किससे कैसे चीटिंग करनी है। ऐसे आपसे चीटिंग करके ऐसे पैसे लेके जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। और झूठ बोलने में माहिर होते हैं, तो ये झूठ नष्ट हो जाता है जब हम ये करते। तो ये चारों से बचना चाहिए। यदि हम पर स्त्री से संग करेंगे, हम तो करते नहीं है, भौतिक लोगों का बात हो रहा है कि जो भौतिक लोग संग करते हैं उसका परिणाम क्या होगा। तो कहते हैं कि जो पर स्त्री से संग करता है, तो पांचवें स्कंद में वर्णन आता है ऊपर के नरक लोगों का। तो उसमें बताया गया कि तप्त सुरमी नरक में भेजा जाएगा उस व्यक्ति को, तप्त सुरमी। और एक मेटल की एक सेम, यदि स्त्री से संग करता है तो स्त्री, और पुरुष से कोई स्त्री संग करते पुरुष, उसकी मूर्ति बनाई जाती है। और 1000 डिग्री टेम्परेचर, वो गर्म। अभी तो हम यदि सामान्य आग में हाथ डाले तो भी हम जल जाएंगे, अब वो देखो उसका कितना आग होगा। और उसके साथ आलिंगन करवाया जाता है, आलिंगन। देखिए कितना तकलीफ होगा उधर, ये केवल परिस्थिति संग करने से। दूसरा है मांस भक्षण की लत। यदि हम नॉनवेज खाएंगे तो हमें कहाँ, हम तो खाते नहीं है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, हम भौतिक लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो नॉनवेज खाते हैं उन लोगों के क्या होगा, तो उन लोगों का ऐसा होगा कि वो कहाँ जाएंगे, कुंभी पाक में। और यहाँ पे तल तल के वो कैसे खाते हैं। एक वीडियो आया है ना, देखा है ना आप लोगों ने, वीडियो देखा है ना कि नहीं देखा। एक वीडियो चल रहा है जिसमें बताया गया है कि वो जीवों को तड़पा के तेल में, और फिर वो काट के ऐसे काटते हैं, और उनमें दिया है ही नहीं है ना, काटते हैं और फिर खाने की तैयारी करते हैं। अब देखिए उन्होंने जो मारा है ना, तो उनका क्या होगा, कुंभी पार्क में लिया जाएगा। और कुंभी पार्क में ऐसे नहीं कि 1-2 दिन में करके छोड़ देंगे, चलो भाई 2-3 दिन सजा होगी, नहीं, 1000 साल तक, कुछ भी समय निर्धारित नहीं है, बढ़ा भी सकते वहां पे तो। इनका कोई, हमारे आंकलन ये इधर आंकलन हम नहीं कर सकते, लेकिन लिखा गया कि 1000 साल तक तो लगभग होता है। तो गर्म टेम्परेचर में, 1000 डिग्री टेम्परेचर में उनको तला जाता है। ऐसे यहाँ फ्राई किए थे ना, वैसे उनको फ्राई करते यमराज जी के साथ। आपने बहुत फ्राई किया नीचे, अब आपको फ्राई, जीव तड़पता है, मरता तो यातना शरीर है ना उसके बाद, इसलिए वो तड़पेगा। देखिए हम बीमार होते तो कितने तड़पते, किसी को कैंसर हो जाए ना तो पता होगा उसको, कैंसर वाले पेशेंट को पता कीजिए कि वो कितना दुखी है ना, कितना दुखी है, उससे हजारों गुना। जब हमको उसमें तेल में डाला जाता है ना, तड़पते ऐसा दुख मिलता है। क्या करने से, यहाँ केवल मांस भक्षण करने, उसका आनंद लेने की वजह से थोड़ा आनंद, वो भी आनंद नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि वो आनंद उनको मिले कि खाने से, उसके एक अंश मात्र आनंद के लिए कितना बड़ा कष्ट, पर्वत के समान कष्ट मिलेगा, है ना, कष्ट, कितनी तकलीफ होगी। और कहते हैं जो मादक द्रव्य सेवन, जो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, उनके लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था है, सब व्यवस्था करके रखी है। उनके लिए अयपान न रखे। अयपान, जो शीशा होता है ना, उसको बहुत गर्म किया जाता है, और मुंह जबड़े ऐसे ऊपर कर दिए जाते हैं उस जीव के, और 1000 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया वो द्रव्य उसके मुंह में डाला जाता है। अभी थोड़ा सा जीभ पे कोई गर्म पदार्थ लग जाए ना तो उछलेंगे हम थोड़ा। अब बोलो, इतना 1000 डिग्री वो शीशा गर्म करके हमें डाला जाता है, एक थोड़े से खाली दारू पीने में। क्या मजा है वो दारू पीने में, लोग समझ ही नहीं रहे हैं, ऐसा है। और नेक्स्ट है ध्रुत क्रीड़ा में रुचि। पैसे कमाने के लिए प्रयास करते हैं, ध्रुत क्रीड़ा का उपयोग करते हैं,
उनका क्या होगा? तो वो कहते हैं संदर्श नरक में उसको भेजा जाता है। और वहां पे ऐसा नहीं कि भाई नरक में कोई अच्छी सुविधा है, पकवान है। हम कुछ लोग ऐसे होते, एक तो व्यक्ति ऐसा था कि चलो नहीं यार, दारू यहाँ मुझे मिल रहा नहीं, वहीं पी लूंगा, ऐसे भी होते हैं। ऐसे भी सोचने वाले होते हैं, यही पी लूंगा। अभी ध्रुव कीड़ा यानी कि जो जुआ खेलते हैं, जुआ खेलने वालों को संदर्श नरक में भेजा जाता है। वहां पे इनकी चमड़ी है ना, चमड़ी निकालते हैं, किसी औजार को लेकर के यमदूत निकालते हैं चमड़ी। ये अपनी थोड़ी चमड़ी निकलती है ना, देखो अनुभव है ना, थोड़ी सी चमड़ी निकल जाए बहुत दुख होता है। वो तो ऐसे खींचते हैं, वहां कोई ऐसे कोई शून करने का इंजेक्शन लगा के नहीं करते। आप सोच रहे होंगे कोई शून करने का इंजेक्शन लगा रहे, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट इधर सीधा निकालने में दे रहते हैं हिंदू। तो ये जो कष्ट है, ये चार वस्तु जो वास्तव में कुछ काम की नहीं है, लेकिन फिर भी एक भौतिक लोग जो कर रहे हैं ना, तो वैष्णव को दया आती है कि ऐसा उनको स्थिति उनकी कैसी होगी, वो कहाँ जाएंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के दिल में करुणा है और ये आंदोलन फैलाया है। इसलिए तो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने जीवन की परवाह न करके, अपने जीवन की परवाह नहीं करी। उन्होंने देखा कि कलयुग की ओर लोग ज्यादा अग्रसर होते हैं, इसलिए मैं ऐसी कार में बैठूं जो कलयुग की स्पीड से भी तेज दौड़े और उनको कलयुग से रोक लो, कलयुग नरक में जाने से रोक लो। ये श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है। ये कलयुग के और भी कलयुग के लक्षण तो 12वें स्कंद में वर्णन करते हैं। कलयुग में क्या क्या प्रभाव होगा वो 12वें स्कंद में वर्णन हुआ है। स्त्रियां उल्टा हो जाएगी, ठीक है, और बहुत वर्णन ज्यादा है। और शादी भी केवल चमड़ी को देख करके, गुणों को देखकर नहीं, चमड़ी और धन को देखकर होगी। और धनवान लोग बोलेंगे ये सदाचारी है, जिसके पास धन है ना वो सदाचारी, भक्त है वो नहीं, ऐसा माना जाएगा कलयुग में। बहुत वर्णन है, लेकिन ये चार वर्णन की है कलयुग के लक्षण में, इस प्रपोट में प्रभुपाद जी ने। लेकिन अब जब परीक्षित महाराज ने देखा कि ऐसे कलयुग के लक्षण प्रकट हो गए हैं उनके राज्य में, तब राजा का क्या कर्तव्य वो श्रील प्रभुपाद जी सिखाते हैं कि उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया। सरा तत सरासनम सयुग शोंडी आदते, उठा दिया उन्हें धनुष और बाण, उठा दिया, तैयार हो गए कलयुग से लड़ने के लिए। ये राजा का कर्तव्य है, क्योंकि यदि राजा ऐसा नहीं करेगा तो प्रजा की होगी दुखी। कभी कभी हम भी लोग सोचते हैं, इसे शिल्पा जी तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखा है, बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं कि यदि कोई तर्क नहीं, यह कोई तर्क नहीं है कि कलयुग में ऐसे लक्षण पूर्व निर्धारित होते हैं, ये तर्क नहीं है। कभी कभी सोचते हैं ना कलयुग है ना, हम क्या करें। सामान्य लोग बोलते हैं ना कलयुग है, अभी कलयुग है तो होगा ही, ऐसे बोलते हैं सामान्य लोग, कलयुग का प्रभाव है तो हो गए। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, ऐसा तर्क कोई मतलब का नहीं है। कलयुग है तो इसके प्रभाव होगा, ऐसा तर्क का कोई अर्थ नहीं है। तो क्या कहते हैं, ऐसे तर्क आलसी और अभागे लोग ही देते हैं। जो आलसी होते हैं ना, मंद भागा आलसी और अभागे लोग होते हैं, वो ऐसी बात करते हैं। हमें ये नहीं सोचना जी अब कलयुग है तो बस ये लक्षण तो दिखेंगे, अब क्या करें हम। यदि राजा ऐसा सोचता कि कलयुग के लक्षण है, क्या करो, अभी कलयुग है तो होगा, ये सब दिखेगा ही, बुरे लक्षण दिखेंगे, बुरे कार्य दिखेंगे। नहीं, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्यों, तो उसका उदाहरण देते हैं कि वर्षा, बारिश होती है ना, वर्षा तो होती है, अवश्य संभावी है, लेकिन लोग बरसात से बचने के लिए पहले तैयारी कर लेते हैं। छाता लाते हैं ना आप, बारिश आते हैं हम कोट लाते हैं, रेन कोट लाते हैं, छाता लाते हैं, सब कुछ लाते हैं, हम तैयारी कर देते हैं। वैसे कलयुग के भले लक्षण प्रकट हो रहे हो, कलयुग हो, हमारा भी कर्तव्य है तो उसके विरुद्ध लड़ने का प्रयास करें। और ये देखिए, इसमें ये भक्तों के लिए भी संदेश है। ये मैं कल सोच रहा था कि इससे क्या कंक्लूजन निकलता है। अब का क्यों कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है, निष्कर्ष क्या है कि आज के राजा ठीक है, अभी जो राजा है वो थोड़े बहुत ठीक है, लेकिन आज के राजा ऐसे है नहीं। तो ये किसके लिए बात होगी अभी बताइए, ये हमारे लिए बात है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, परीक्षित महाराज ने हमको संदेश दिया है और श्रील प्रभुपाद जी ने इसको तात्पर्य में लिखा है कि राजा का कर्तव्य है कि वो प्रजा का ध्यान रखे, हर स्थिति में प्रजा का ध्यान रखे, राजा का कर्तव्य है। तो कलयुग के लक्षणों से बचाने के लिए परीक्षित महाराज धनुष बाण उठा लिए, तैयार हो गए।
ऐसे ही हम सभी भक्तों को धनुष बाण उठा लेने चाहिए। हमारे पास धनुष बाण क्या है? है ना, हमारे पास क्या है? चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं तो कहते हैं ना, कृष्ण वर्णम विशा कृष्णम सांगो पांगा अस्त्र पार्षदम, बस हम वही है। ये हमारे ऊपर कर्तव्य, अभी जवाबदारी। राजा यदि नहीं सही है तो अब जवाबदारी किसकी है? भक्तों की है ना। यही मैं कल सोच रहा था, इससे क्या बोलूं मैं। ये साबित होता है अब भक्तों की जवाबदारी है। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी ने जवाबदारी ली और आज इतना प्रचार किया, तो अनेक लोगों को कलयुग के प्रभाव से बचाया। तो हमारे पास धनुष बाण क्या है? हाँ, श्रीमद् भागवतम, हरिनाम, भगवत गीता, ये सब है ना। हाँ, भक्तों का संग, ये सब हमारे पास साधन उपलब्ध है। इनका उपयोग करते हुए हमें घर से बाहर निकलकर प्रचार के लिए जाना चाहिए। परीक्षित महाराज घर में नहीं रहे, कलयुग को मारने के लिए निकल गए ना धनुष बाण लेके। ऐसे भी हम भी, आप लोग तो जाते हैं। हाँ, मैं तो देखता हूँ कि आप बहुत अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। प्रभु जी तो उनका तो कहना ही क्या और आप लोगों का कहना ही क्या, लेकिन हमें भी सीख लेने जैसे आप लोगों से कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है, तभी कलयुग रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। क्योंकि हम कह चुके कि, हम सुन चुके कि सब तो सत्संग में आ नहीं सकते, तो कैसे उनका उद्धार करेंगे? घर जा जाकर हम श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण करेंगे ना, तब वो कलयुग के प्रभाव से बचेंगे, अन्यथा नहीं। और पढ़ेंगे तो वो यहाँ भी आएंगे, जब भी वो पढ़ेंगे तो आएंगे। तो ये प्रभुपाद जी ने कहा है, हमें इंतजार करना और ऐसी बातें नहीं करना चाहिए लोगों को कि कलयुग ऐसा, कलयुग है तो होगा ऐसा। अब क्या करें, कलयुग है। अरे कलयुग है तो है ना, आप अपना प्रयास करो, हमें हमारा प्रयास करना है। परीक्षित महाराज ने ऐसा नहीं सोचा अब कलयुग है तो ठीक है, वो निकल गए और निकल के कलयुग को मारने के लिए उतारू हो गए। हाँ, देखो उन्होंने मारा नहीं है, आगे वर्णन आएगा। हाँ, इसमें लिखा है कि इसी प्रकार कलयुग में सामाजिक जीवन उपयुक्त लक्षणों का प्रयोग होना संभव, लेकिन राजा का कर्तव्य है कि नागरिकों को कलयुग के एजेंटों के संपर्क से बचाए। अब कलयुग के एजेंट तो सब जगह घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं ना। प्रभु जी ने वर्णन किया था ना कल, पहले तो कुछ नहीं था, कितना बन गया। हाँ, और सब जगह कलयुग के एजेंट बैठे हुए हैं, आपको जो चाहिए वो सब मिलेगा। हाँ, अब कल प्रभु जी ने बहुत सुंदर बात की थी कि बाहर का जब हम ऑर्डर दे के मंगाते ना खाना, उसमें सोचने जैसा है कि वो खाना किसी का झूठा भी आ सकता है। हाँ, सोचा है? हम तो, आप लोग नहीं मंगाते, लेकिन हम जब बाहर के बाजू बाजू पड़ोसी को देखते हैं ना, वो ऑर्डर देते हैं पिज्जा, मैं उनको कहता हूँ कि आप जो पिज्जा मंगाते हैं ना, आपको विश्वास है कि उसने फ्रेश भेजा है? पहले तो खुद शुद्ध नहीं है, बनाते हुए वो बनाने वाले भी शुद्ध नहीं है। और मान लीजिए उनको हम कहाँ जाके देख रहे हैं वो क्या दे रहा है, देख भी नहीं रहे हैं। प्रभु जी कह रहे थे कि एक बार होटल का भी वैलिड नहीं है, लेकिन फिर भी होटल में तो हम देख रहे हैं ना कि भाई कुछ बना रहा है तुरंत। हाँ, और ऑर्डर दे के मंगा रहे ऑनलाइन से, तो क्या मंगा रहे हैं, क्या डाल रहा है उसमें, कोई पता नहीं, कभी जहर डाल दिया तो मर जाएंगे। कुछ भरोसा नहीं है। चिपकली अंदर घुस गई ना, हमने खा लिया तो क्या होगा? वो थोड़ी, वो मच्छर भी घुस जाएगा। हाँ, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ऑर्डर वाला और होटल वाला तो हमको चलेगा नहीं, घर पे है ना प्रसाद बना के खाएंगे हम लोग। तो ये है, कलयुग के एजेंट जगह जगह बैठे हैं, और ये आज ऑनलाइन एजेंट बहुत हो गए, ऑनलाइन बहुत एजेंट हो गए जो हमें कलयुग के प्रभाव में डाल रहे हैं और ज्यादा घुसा रहे हैं। हम निकलना चाहते हैं और हम घुसा रहे वो लोग। हाँ, क्योंकि वो भी देखिए, एक जगह मैं सुना महाराज जी का लेक्चर, तो वो कह रहे थे, भक्ति रसामृत सिंधु महाराज के कुछ कहते, नास्तिक लोग है ना हमारे से ज्यादा विश्वास करते हैं, हम जितना विश्वास नहीं करते। वो एक बात मान लेना कि भगवान नहीं तो नहीं बोलेंगे, बिल्कुल वो पकड़ के रखेंगे, हम बीच वाले हो जाते हैं। हम अभी भी पक्का नहीं कर पाते आस्तिक लोग, नहीं ऐसा है, इतना ऐसा हो रहा है। तो हमें विश्वास करना चाहिए कि हमारी जरूर रक्षा करेंगे भगवान। तो ये है कि दंड देना चाह रहे थे महाराज परीक्षित, कलयुग के लक्षणों में शरीक होने वाले दुष्टों को दंड करना चाह रहे थे, और इस तरह धर्मात्मा एवं निर्दोष नागरिकों को बचाना चाहते थे। राजा का धर्म है कि वह ऐसी सुरक्षा प्रदान करे। यह ठीक ही था कि महाराज परीक्षित लड़ने के लिए तैयार हो गए। ये उचित ही है कि परीक्षित महाराज ने लड़ने के लिए तैयार हो गए। आगे वर्णन शुद्ध गोस्वामी, ऐसे आगे आगे बढ़ेंगे हम, तो 2 प्रश्नों का उत्तर देते वो चलेंगे कि क्या हो, मारा क्यों नहीं उनको, केवल दंडित क्यों किया।
और हमें नित्य कथा, भगवान की कथा का ही श्रवण करना चाहिए। बाहर की कथाओं को प्रजल्प कहा गया है। बाहर की जो भी सुनेंगे, हाँ, चाहे कितने महान कथाकार क्यों नहीं हो, यदि वो परंपरा में नहीं है तो वो भी प्रजल्प ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। प्रजल्प, हाँ, प्रजल्प यानी कि कृष्ण के अलावा जो भी वस्तु है वो सब प्रजल्प पे आती है। उपदेश अमृत में कहे हैं ना, तो प्रजल्प बहुत, ये पेपर पढ़ना भी प्रजल्प है। पेपर पढ़ते हैं ना, आप लोग में से तो कोई पेपर पढ़ता नहीं होगा, विश्वास है हमें। हम भी पहले, आज से 7-8 साल पहले पढ़ते थे, 10 साल हो गए, अब छोड़ दिए ना। तो बाजू वाले बोले, यार पेपर नहीं पढ़ते आप? वो सोचते कि पैसे बचा रहे होंगे। अब उनको ऐसा लगता है कि 200-500 रुपये महीने के हो जाए तो बचा रहे होंगे। हम इसलिए नहीं, हमको पढ़ना ही नहीं है भाई, ये भी तो समय नहीं मिला पढ़ने का, तो उनको क्या पढ़ने की जरूरत है। ये हमारे पास अमृत रूपी शास्त्र है, तो इनको पढ़ेंगे। तो इस तरह से कथाई का श्रवण करना चाहिए, परंपरा में उनकी मुखारविंद से कथा का श्रवण करना चाहिए। बाकी तो आप सब लोग सुनते ही रेगुलर, क्या क्या करना। आप तो भक्त हैं, आपके लिए तो ये विषय वस्तु कोई नई नहीं है, आप तो प्रतिदिन सुन रहे हैं। लेकिन हम कुछ इससे शिक्षा ले सकते हैं कि हमारा भी एक कर्तव्य है। कर्तव्य क्या, कि शिल प्रभुपाद जी के आंदोलन में हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर पूरा सपोर्ट करना, ये हमारा कर्तव्य है। और ऐसा करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होंगे, शिल प्रभुपाद प्रसन्न होंगे। और उन्होंने गारंटी दी है, चैतन्य महाप्रभु और शिल प्रभुपाद ने दोनों गारंटी दी है। क्या गारंटी दी है? शिल प्रभुपाद ने कहा है कि जो इस्कॉन में रह करके, हाँ, इस्कॉन में जीवन भर रहेगा, हाँ, रह करके प्रचार की सेवा में सपोर्ट करेगा, शुद्ध भक्ति करेगा, उसके लिए पिछले धाम का पिछला दरवाजा खुला है और वह मैं खड़ा वहां से प्रवेश करा दूंगा। और चैतन्य महाप्रभु ने भी गारंटी दी है। क्या गारंटी दी है? देखिए, विश्वास है, सुनते तो अच्छा लगता है, लेकिन विश्वास करना होगा, तब हम भजन में तीव्रता से लगेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि मान लीजिए अंत समय में हमारा आए, हमने भजन किया है, सेवा की है, लेकिन अंत समय में इतना दुख गिरता है कि हो सकता है कि हमें भगवान का नाम याद नहीं आए। कष्ट इतना है, होता है कि हमें नहीं याद आए, तो क्या होगा? तो डाउट हुआ ना, यदि हम अंत समय में नाम याद आएगा तो हमारी गति कैसे होगी? तो चैतन्य महाप्रभु इस डाउट को क्लियर करते हैं। चैतन्य महाप्रभु इस डाउट को क्लियर कर कहते हैं कि कोई व्यक्ति भजन में लगा है, मान लीजिए, और सेवा की है, अंत समय मान लीजिए उसके कष्ट के कारण उसकी जीवा पे नाम नहीं आता है, तो मैं गारंटी देता हूं कि तब मैं आऊंगा और उसकी जीवा पे मेरा नाम दूंगा, कृष्ण का नाम दूंगा। ये गारंटी है। देखिए, दो गारंटी कौन देता है? ये कंपनी वाले तो 6 महीना, 1 महीने, 1 साल गारंटी, 2 साल, हाँ, हमारे तो जीवन की गारंटी। क्या है? देखिए कितने बड़ा विषय है पूरा। तो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में है और हमारा कर्तव्य है कि हम प्रचार करें। केवल घर बैठे केवल भजन करेंगे, श्रील प्रभुपाद जी मना करते हैं। घर बैठे भजन तो करना ही है, लेकिन घर बैठे बैठे रहे और प्रचार नहीं करे, ये उचित नहीं है। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हमने सीखा है, श्रवण किया है, उसके रेशियो में, उसके अनुपात में हम प्रचार कर सकते हैं। इसी के साथ मैं मेरी यहाँ वाणी को विराम देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। जबकि वो संप्रदाय से है ना, और आज वृंदावन में उनका नाम है, आपने सुना भी होगा। वृंदावन में क्या, वो सब जगह उनका नाम है,